अर्थ तो सब लोग समझे कि नहीं समझे? एक बार संतों ने विचार किया कि सबसे श्रेष्ठ तत्व क्या है। एक महात्मा बोले, हम तो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, सबका आश्रय आधार धरती है, धरती सबसे बड़ी है, क्योंकि जगत का आधार है। दूसरे महात्मा बोले कि तो आपकी बात ठीक है, लेकिन इतनी विराट पृथ्वी भगवान शेष के 1000 फणों में से एक फण के ऊपर सरसों के दाने की जैसी रखी है। शेष जी बड़े। तीसरे महात्मा उठ खड़े हुए, बोले महाराज, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय, शेष जी का हार धारण कर रखा उन्होंने। तो इतने बड़े शेष जी को जिन्होंने गले का हार बना लिया, वो शिव जी बड़े हैं। एक और महात्मा उठ के खड़े हुए, बोले शिव जी तो कैलाश पर बैठते हैं, तो कैलाश शिव जी को, शेष जी को, नंदीश्वर को, गणपति को, कार्तिकेय को, भगवती पार्वती को, अनंत रुद्र गणों को सबके सहित धारण करता है, इसलिए कैलाश बड़ा है। एक और महात्मा उठ के खड़े हुए, बोले शिव आसन कैलाश भुजा भरी रावण लीनो। शिव आसन कैलाश भुजा भरी रावण लीनो। रावण ने उठा लिया कैलाश को अपनी भुजाओं पर। भगवान शंकर ने अपने बाएं पैर के अंगूठे को नेक दबाया तो उसकी भुजाएं कुचल गईं, एकदम चिल्लाया, रोया बहुत जोर से, इतनी जोर से रोया उसके रुदन का शब्द तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। शंकर जी ने कहा तुम रावण हो गए, सबको रुला दिया तुमने रो करके। तो भले ही शंकर जी ने अपनी शक्ति इसको दबा दिया, दंडित किया, लेकिन रावण का बल तो सिद्ध हुआ। और उस त्रिलोक विजयी रावण को, जिसने कैलाश को खेल खेल में उठा लिया, उस रावण को बाली ने अपनी कांख में दबा लिया। हजारों योजनों की यात्रा की और किष्किंधा के निकट मधुवन में आकर के अपनी कांख को थोड़ा सा ढीला किया और रावण बेचारा बेहोश हो गया था। वो उसकी बाईं कांख से खिसक कर नीचे गिरा तो बाली ने कहा कुतस्त्वमिति चाब्रवीत, अरे तू कहां से आया, तू कहां से आ गया। जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा चढ़ जाए उसको, अरे ये कहां से आ गया। कीड़े मकोड़े की तरह पटक कर कहा तू कहां से आया। रावण एकदम लज्जित होकर बोला महाराज, तीनों लोकों में हमने युद्ध किया है, यमराज को खदेड़ दिया, यमलोक से, स्वर्ग से इंद्र को खदेड़ दिया, लेकिन आपके बल की तो कोई सीमा ही नहीं है। मैं बहुत लज्जित हूं, पुलस्त्यवंशी ब्राह्मण हूं, याचना करने का मेरा अधिकार है। मैं आपसे आपकी मित्रता का हाथ मांगता हूं और आपसे अभयदान चाहता हूं। मित्र को अभय करना चाहिए। बाली ने कहा हम अभय देते हैं तुमको। इसलिए महाराज जी पुराणों में लिखा है राम जी ने बाली का वध इसलिए किया क्योंकि बाली ने रावण को अभय किया था, और रावण बाली के मरे बिना राम रावण युद्ध होता तो निश्चित ही रावण बाली से प्रार्थना करता कि भगवान आपने मुझे अभयदान दिया था, मेरे ऊपर भय आया है, आप मेरी रक्षा करो। तो रावण के पक्ष से बाली युद्ध करता और रावण के पक्ष से बाली युद्ध करता तो
बंदर भालुओं का जो राम जी के प्रति समर्पण है, समर्पित भाव है, वो कहीं न कहीं कलंकित हो जाता। इसलिए भगवान ने कहा कि सबसे पहला किला हमको यही तोड़ना है कि तुम्हें समाप्त करना है। सुन सुग्रीव मारी हूं बाली ही एक ही बाण। तो उस बाली को राम जी ने एक बाण से मार दिया, जिस बाली ने त्रिलोक विजयी रावण को कांख में दबा लिया था। बोले अब तो राम जी सबसे बड़े हुए। बोले हाँ राम जी सबसे बड़े, राम जी से चलो अभिनंदन करें राम जी का। तो महर्षि अगस्त्य जी की सन्निधि में ये सभा हो रही थी दक्षिण में, कावेरी के तट पर। वहां से सब ऋषि मुनि चल करके अयोध्या आए राम जी का अभिनंदन करने। प्रभु हम आपका अभिनंदन करते हैं। राम जी राजगद्दी पर बैठ चुके थे उस समय। राम जी बोले किस बात का अभिनंदन? कहते हमारी गोष्ठी में आपको सर्वोपरि रूप में स्वीकार किया गया है। राम जी ने सारी बात सुनी और सुनने के बाद कहा कि आप ऋषियों के निर्णय को काटने की सामर्थ्य तो हमारी नहीं है, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि आप मुझे इतना बड़ा मानते हैं और मुझे इतने बड़े को आप सब ऋषि मुनि महात्माओं ने प्रेम की रज्जू में बांधकर अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर रखा है। हमारी हिम्मत नहीं आप लोगों का हृदय छोड़ के चले जाएं, तो मुझे इतने बड़े को आपने हृदय में बसाया है, इसलिए आप सब संत ही बड़े हैं। अगर कहें त्रैलोक में जे हरि उर धरे तेई बड़े, इसी तरह का भाव थोड़ा सा शब्दांतर करके इसी तरह का भाव श्री स्वामी भगवत रसिकदेव जी महाराज ने अपनी वाणी में दिया। ऐसे हाँ, अंत में है भगवत रसिक जी के वाक्य में है, भगवत लघुता विष्णुनो दीर्घ हरि के दास। भगवान तक लघुता है, प्रभुता और बड़प्पन तो संतों तक है। यही सिद्धांत यहां राम जी कह रहे हैं। राम जी बोले आप बहुत प्रशंसा हमारी कर रहे हैं, पर हम अपने को बड़ा नहीं मानते हैं, पर फिर भी आप हमको बड़ा बता रहे हैं। तो उस बड़प्पन के मूल में हमको तो यही समझ में आता है कि आप जैसे संत जिसको बड़प्पन दें वो अपने आप बड़ा, छोटे से छोटा हो, पर आप जैसे संत आदर दें, बड़प्पन दें, तो अपने आप बड़ा हो जाता है। प्रसन्न भय हैं और गोस्वामी जी झांकी का दर्शन कर रहे हैं। मुनि रघुवीर परस्पर नवहीं, मुनि रघुवीर परस्पर नवहीं, बचन अगोचर सुख अनुभवहीं। और जब ये प्रसंग प्रयाग में फैल गया कि प्रभु पधारे हैं, तो यह सुधि पाए प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। सब आए। अब भले ही सब तरह के लोग प्रयाग में बस गए हों, पर सच्ची बात है कि प्रयाग निवासी कौन है? बटु, बटुक ब्रह्मचारी। तापस माने वानप्रस्थी, मुनि, सिद्ध और उदासी माने सन्यासी हैं, यति धर्म परायण। ये इन सब, ये ही सब वस्तुतः प्रयाग के निवासी हैं। सबने महर्षि भरद्वाज आश्रम में आकर के श्री राम जी का दर्शन करके अपने नेत्रों का चरम फल प्राप्त किया है। सब आशीर्वाद देते हैं और श्री राम जी के दिव्य लावण्य, माधुर्य, सौंदर्य और उनके दिव्य स्वभाव और प्रभाव का स्मरण करके सब आनंद में निमग्न हो जाते हैं। प्रभु ने महर्षि के आग्रह पर रात्रि विश्राम भरद्वाज जी के आश्रम में किया। प्रातःकाल त्रिवेणी संगम में स्नान किया और महर्षि की आज्ञा प्राप्त करके वहां से आगे चले और ये कहा कि भगवान आप हमारा मार्गदर्शन करो। नाथ कहिए हम के ही मग जाहीं,
आप आज्ञा दीजिए कि हम किस रास्ते से जाएं। अब देखो, सारे रास्ते, रास्ते माने साधन पथ, उन समस्त साधन पथों का अंतिम जो प्राप्य है, गंतव्य है, लक्ष्य है, वो कौन है? परब्रह्म परमात्मा। इसी को शिव महिम्न स्तोत्र में श्री पुष्पदंताचार्य जी ने कहा, त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रिजुकुटिल नानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव। महाराज जी, सारे रास्तों का अंतिम जो मंजिल है, लक्ष्य है, वो तो भगवान के चरण कमल ही हैं। पर आश्चर्य है, जिनके चरणों में टेढ़े बेढ़े सब रास्ते अंत में चलकर पहुंचते हैं, वो प्रभु स्वयं ही रास्ता पूछ रहे हैं कि हे महर्षि, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हम किस मार्ग से अपने गंतव्य तक पहुंचे। राम जी की इस लीला का आशय क्या, आचार्य जी बताइए। भगवान वेद जिनको कहते हैं यस सर्वज्ञ सर्वविद, वो सर्वज्ञ सर्वविद हैं, तो प्रणाम करते और चले जाते, उनको पता नहीं कि हमको कहां जाना है। लेकिन वे पूछते हैं कि नाथ कहिए हम के ही मग जाहि, आप कहें हम किस रास्ते से जाएं। मानो भगवान श्री राम अपने मंगलमय चरित्र के माध्यम से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि तुम चाहे जितने प्रभावशाली व्यक्ति ही क्यों न हो, तुम चाहे जितने शास्त्रज्ञ वेदज्ञ ही क्यों न हो, तुम चाहे जितनी जप तप आदि की संपत्ति साधन संपत्ति से संपन्न ही क्यों न हो, तुम अपने मार्ग को खुद अपने मार्ग का निश्चय स्वयं मत करो। आप अपने मार्ग का निश्चय अपने सद्गुरु की कृपा से प्राप्त करो। संतों से मार्ग, हमारा मार्ग क्या है, हम किस मार्ग पर चल के जाएं, ये किसी पोथी से, किसी ग्रंथ से, किसी पंथ से और किसी साधन संपत्ति से, तो फिर वो बतावें, बस वहां चल पड़ो। और एक विशेष बात हम आपको बतावें, उनमें इतनी करुणा होती है कि वे बताते हैं कि इस रास्ते से चलकर तुम लक्ष्य को प्राप्त करो। अब वो व्यक्ति जो है ना, वो ऐसा है अयोग्य अपात्र कुपात्र कि वो तो सुन के ही रोने लग गया। बोले महाराज आपने खूब बताया, पर हम तो भटक जाएंगे, हम तो भूल जाएंगे। तो हमारे जैसों को तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी ही नहीं। बोले कोई बात नहीं, ऐसा करो, हम जा रहे हैं वहीं, तुम हमारे पीछे पीछे चलो। अनुगमन तो कर सकते हो कि नहीं, पीछे चल सकते हो। उसने महाराज क्या करें, आपकी गति अलग है, हमारी गति अलग है, हम तो अशक्त असमर्थ हैं, हम आपकी गति से आपका अनुगमन तो नहीं कर सकते। कहीं आप आगे बढ़ गए और आप न दिखाई पड़े, हम पीछे रह गए, फिर कहीं हम भटक गए तो ठीक है, हमारा पल्ला पकड़ लो, खिंचते चलना, बंधे चलना हमसे। और कहीं पल्ला हाथ से छूट गया तो हमारा हाथ पकड़ लो। और कहीं हाथ ही छूट गया तो बड़े विचित्र आदमी हो, तब क्या करें। बोले भगवान, मेरे कहने का प्रयोजन ये है कि मेरी पकड़ बहुत ढीली है, आप हमको पकड़ने का भी मत कहिए, आप हमको अपने पीछे चलने का, मैं चल भी नहीं सकता, आपको पकड़ भी नहीं सकता, आप स्वयं ही हमको पकड़ कर ले चलिए।
और महाराज जी सच्ची बात है, संत सदगुरु वो पकड़कर जीव को ठाकुर जी के, श्री जी के चरणों में ले जाते हैं, हाथ पकड़कर ले जाते हैं। और इतना ही नहीं, बालक इतना छोटा है कि लड़खड़ाकर गिर सकता है, जब देखते हैं कि ये नहीं चल सकता तो उसको अपनी गोद में लेकर के वहां तक पहुंच जाते हैं। बस बात यह है, शिशु भाव से, निश्चल निष्कपट भाव से श्री आचार्य चरणों में शिशु भाव से अपने आप को निवेदित कर दो, फिर आपको चलने का श्रम भी नहीं करना पड़ेगा, आप मंजिल तक पहुंच जाएं। उस अतितम, अति सूक्ष्मतम, रहस्यतम, दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के अधिकारी किसी भी जन्म में हम हैं क्या? और उसकी कणमात्र, अणुमात्र भी अनुभूति किसी भाग्यशाली को यदि हुई है तो उसमें उसका अपना पुरुषार्थ नहीं है, उसमें केवल और केवल सद्गुरु भगवान की कृपा है। तो भगवान ये कहते, भैया अपने मार्ग का निश्चय खुद मत करो। हमारा भाई बहनों से भी निवेदन है, खुद ही निश्चय कर लेते। एकदम छोटे छोटे बच्चे, उनको पूछो क्या करना चाहे तो क्या बनना चाहते, वो बोलना ही नहीं आता है। डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर होता क्या ये नहीं समझते। हमारे कहने का आशय यह है कि लौकिक व्यवहार के क्षेत्र में भी आपके पूज्य पिता माता जो आज्ञा दें और जिस लौकिक लक्ष्य को निर्धारित करें, बेटा तुमको वहां तक पहुंचना है, वहां आप लौकिक लक्ष्य को बना करके चलेंगे तो अपने से बड़ों का दिशा निर्देश प्राप्त करके उनका आशीर्वाद लेकर चलेंगे तो वो ऊंचे से ऊंचा पद प्रतिष्ठा आपको दुर्लभ नहीं रह जाएगा। और अलौकिक संत हैं, अलौकिक सद्गुरु हैं, ये तो लौकिक हुए माता पिता शिक्षक आदि, तो इनके दिशा निर्देश में चलकर आप लौकिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो पूज्य संत सद्गुरु के दिशा निर्देश में रहकर क्या आप अपने जीवन के चरम अलौकिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि साधन पथ का निश्चय स्वयं मत करो, साधन पथ का निश्चय संत सद्गुरु जो कह देवें उसे ही करो। महर्षि जी ने हंसते हुए कहा, महाराज रास्ता हमसे पूछ रहे हो, आपके लिए तो सभी मार्ग सुगम हैं, लेकिन हमें तो आपकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तब महर्षि ने शिष्यों को बुलाया, भाई राम जी को रास्ता दिखाना है, आओ। तो 50 आ गए। कितने आ गए? 50 आ गए। और वो 50 कह रहे थे, सवन राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मग दीख हमारा। सब कहते थे हमारा रास्ता बिल्कुल देखा हुआ है, हम आपको लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। तो महर्षि ने उन 50 से नहीं कहा कि जब तुम सबने देखा है तो हम भेदभाव क्यों करें, तुम 50 चले जाओ, ये नहीं कहा उन्होंने। तब उन्होंने क्या किया, बोले मुनि बट 4 संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों पुराण स्मृतियां प्रधान प्रधान आचार्य जी, इन सब की गिनती करने से 50 होता है। कितना होता है?
सब आ गए, सब कह रहे थे हमने मंजिल देखी है, हमने रास्ता देखा है। बोले भाई इन नाना शास्त्रों के सिद्धांतों का भी कोई पारावार नहीं है। तो महर्षि ने 4 दे दिए संग में। बोले ये 4 वहां तक पहुंचाएंगे। वो 4 कौन है? वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्योंकि परम परम प्रमाणभूत वेद ही है। स्मृति में कहे गए सिद्धांत को प्रामाणिक माना गया है, लेकिन उसकी पूर्ण प्रामाणिकता तब सिद्ध होगी जब उसका मूल हम वेद में देख लेंगे। इतिहास पुराण में जो कुछ लिखा है वो ठीक है, प्रामाणिक है, लेकिन उसकी प्रामाणिकता परिपूर्ण रूप से तब प्रमाणित होगी जब उसका मूल सिद्धांत वेद में मिलेगा। शास्त्रों में आप भ्रमित भी हो सकते हैं, लेकिन जो 4 का निश्चय करके भेजा है उनको महाराज, वो सब बड़े पुण्यात्मा थे, वो सब राम जी के साथ चले हैं। और जिस जिस गांव के निकट होकर के जाते हैं वहां के ग्रामीण लोग दर्शन करके धन्य हो जाते हैं। और अंत में वो सब राह दिखा करके श्री यमुना जी के तट तक पहुंचा करके वहां वापस लौट आए। सबने भगवान श्री सीताराम जी का, लक्ष्मण जी का दर्शन किया। और लोग गांव में पूछते भी हैं कि आप कहाँ से आए, कौन हैं। तो राम जी सबको परिचय भी देते हैं और लोग पश्चाताप भी करते कि अरे बड़ा बुरा हुआ, इतने सुंदर हैं और इनको बताओ बिना किसी अपराध के ही वन भेज दिया। और फिर कहते चलो हम लोगों का तो भाग्य जग गया, हमको कहाँ दर्शन होने वाला था, पर हम लोगों को दर्शन हो गया, हम लोगों का जीवन सफल हो गया। उस अवसर पर एक तपस्वी आया जो बड़ा तेजस्वी है, अवस्था बड़ी छोटी है। और उस तपस्वी ने आकर के प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। अब वो तपस्वी कौन था? तो प्रायः सब संतों का मत यही है कि वो तपस्वी कोई दूसरे नहीं, वह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ही हैं। क्योंकि उन्होंने भाव राज्य में देखा कि प्रभु हमारी जन्मभूमि के निकट से होकर चित्रकूट की ओर जा रहे हैं, तो जन्मभूमि से भी तो कोई एक स्वागत करने के लिए आना चाहिए। तो मानो उनका भाव में जो सिद्ध देह है। अब यहाँ एक लघु वयस क्यों है? बोले शंकर जी, लघु वयस क्यों? लघु वयस इसलिए, कल हमने चर्चा की थी, भावना के अनुसार उपासनात्मक सिद्ध देह होता है। चलो कर्मकांड की भाषा में बता रहे हैं। पहले कर्मकांड की भाषा में भूत शुद्धि जो है वो क्या है? भूत शुद्धि, भू शुद्धि करते हैं, अब फिर अंगन्यास करन्यास करते हैं, फिर विविध मुद्राओं को करते हैं। वो सब क्या है? वो सब है मंत्रात्मक पुण्यमय साधनमय दिव्य देह की प्राप्ति। क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर देवता की पूजा करो। तो जब कर्मकांड में हम इस प्राकृत देह से पूजन नहीं कर सकते, हम मंत्रात्मक देह प्राप्त करते हैं, तो दिव्य उपासना के भाव राज्य में क्या उपासक का सिद्ध देह नहीं होता? और वो सिद्ध देह सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होता है, आचार्य के अनुग्रह से प्राप्त होता है। वो देह गुणमय नहीं होता है, वो सिद्ध देह गुणातीत होता है। वो देह पंचभूतमय नहीं होता है, वो अभौतिक होता है। वो सप्त धातु विनिर्मित नहीं होता, वो देह शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप होता है। इसलिए महाराज जी हम यदि खुलकर कहें तो वो देह भगवत तुल्य होता है। भगवत तुल्य होता है, इसलिए भगवान की सेवा का अधिकार प्राप्त होता है। ऊंची बात है।
तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का श्री रघुनाथ जी के प्रति कौन सा भाव है? वैसे तो सभी भावों की झलक उनके काव्य में मिलती है, मधुर रस की झलक भी मिलती है, पर उनका जो सुनिश्चित उपासनात्मक भाव है वो है शिशु भाव। वो क्या है? इसलिए विनय पत्रिका में राम जी को उन्होंने बाप कहा। बाप क्या कहा? बाप। विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बांचो, बाप। और भी एक दो पदों में कहा बाप, माने और हमारा आपका, आप बाप हो हम बेटा हैं, और बेटे तो सब हैं, लेकिन उनमें सबसे छोटा मैं हूं। पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला, परम तेषाम मध्ये विरल तरलोहम तब सुतः मदीयम यो समुचित मिदम नो तब शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हाँ, क्या कहना। तो विरल तरलोहम तब सुतः, इसलिए वो शिशु रूप तपस्वी आया। यह है गोस्वामी जी का उपासनात्मक सिद्ध देह। उस सिद्ध देह से गोस्वामी जी ने अपने आराध्य अपने बाप जी को दंडवत प्रणाम किया। हा? सजल नयन तन पुलिक निज इष्ट देव पहचान, परिव दंड जिमि धरणि तल दशा न जाए बखान। राम जी ने अत्यंत पुलकित होकर, प्रेम विभोर होकर उस बाल तपस्वी को अपने हृदय से लगा लिया और इतने प्रसन्न हो गए सरकार, जैसे किसी रंक को पारसमणि मिल गई हो। और महाराज जी बड़े प्रसन्न भये। फिर लक्ष्मण जी के चरणों में उस बाल तपस्वी ने प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने भी उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर श्री किशोरी जी के चरणों में मस्तक रख दिया, तो श्री किशोरी जी ने अपने दोनों कर कमल सिर पे पधरा दिए, बड़े प्यार से चुचकारा और पुचकारा, और उस बाल तपस्वी को निषादाज गुह ने दंडवत प्रणाम किया। क्योंकि ये पवित्र विप्रकुलोत्पन्न ब्रह्मर्षि हैं और वो गुह हैं, निषाद हैं, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। और श्री तुलसीदास जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक निषाद राज को भी हृदय से लगाया। अब ये कुछ चौपाई ऐसी हैं, इनको कुछ लोग छेपक मानते हैं। छेपक माने कि ये प्रसंग में तो कहीं कुछ तुक बैठती नहीं है, पर यहां ये लिख दी गई, पर छेपक नहीं है। अब यहां एक प्रश्न जरूर है आचार्य, कवि अलिखित गति बेशु विरागी। तो तुलसीदास जी कवि हैं, वो उनके द्वारा अलिखित गति है। वो तो चले गए राम जी से मिलने, उनका स्वागत सत्कार करने, उनके गांव के निकट से प्रभु जा रहे हैं, उसी रास्ते से गांव से चलकर जा रहे हैं, वो पहुंच गए दंडवत करने, प्रणाम करने भाव राज्य में। फिर लिखा किसने? भाई कवि अलिखित गति, फिर लिखित गति कैसे हो गई? तो हमने पूज्य संतों से, गुरुजनों से सुना है कि इन चौपाइयों को अनंत बलवंत राम कथा रसिक श्री हनुमान जी ने लिखा है। हनुमान जी ने उतनी देर के लिए लेखनी पकड़ ली और ये सारा प्रसंग, नहीं तो तुलसीदास जी सब लिखते, पर अपने प्रसंग को वे नहीं लिख सकते थे, क्योंकि वे तो बहुत ऐसे महात्मा हैं जिन्होंने अपने आप को एकदम छिपा लिया है? ऐसे गोस्वामी महात्मा कहती उसको है जो अपने को छिपा के रखे। हम आपको सच्ची बात बतावें, उसमें बनावटीपन की बात नहीं है। हमारे महाराज जी प्रमाण हैं, गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी विराजमान हैं। हमको ऐसा लगता है
कि हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज ने अपनी पूरी शक्ति अपने को छिपाने में लगा दी, अपने संगोपन में अपनी शक्ति को लगा दिया। उनको लोग पहचान ही नहीं सके कि वे ऐसे दिव्य जीवन मुक्त महापुरुष थे, उनको लोग पहचान नहीं सके। परम रसिक, दैन्य की सहजता सरलता की साक्षात मूर्ति, कोई न बतावे तो समझ में नहीं आवे कि ये महात्मा है। और सामर्थ्य कैसी थी, सब बात सबके बीच में कहने योग्य नहीं होती है, लेकिन गुरुजन बैठे हैं, महापुरुष बैठे हैं, इसलिए हम एक संकेत मात्र दे रहे हैं। घटनाएं तो ऐसी हैं कि सबके बीच में कहने योग्य है नहीं और हम कहते भी नहीं। वृंदावन की बात है महाराज जी, हमने निश्चय किया गुरुदेव की कृपा से कि हम प्रतिदिन सावन मास में गोपीश्वर महादेव जी को जल चढ़ाएं और नित्य जमुना जी जाते, जमुना जी से जल भर के लाते, गोपेश्वर जी को चढ़ाते। नमस्ते रुद्रमन्यव उतो देखवे नमः 16 मंत्र ये बोल करके और आ ई उण रुद्रक ए ओंग यौच ये 14 सूत्र बोल करके उनको जल चढ़ाते। भीड़ रहती तो ज़्यादा उतना समय वहाँ रहता नहीं। और सोमवार सोमवार थोड़ा बिल्व पत्र पुष्प आदि ले आते, वैसे रोज जल चढ़ाते। अब जिस दिन श्रावण पूर्णिमा का समय आने वाला था, और हमारे शरीर में इतना तेज ज्वर हो गया, बुखार हो गया कि श्रावण पूर्णिमा के दिन भी हम उठ ही नहीं सके। बहुत तेज जाड़ा देकर बुखार आया और श्रावणी में भी नहीं जा सके। इतने बुखार में श्रावणी में कैसे जाएं? श्रावणी चूक गई, बड़ी पीड़ा मन में हुई कि क्या पाप उदय हुआ। अरे हमारा कम से कम एक दिन, तबीयत तो और 2-3 दिन से ही खराब थी, लेकिन हम फिर भी स्नान और जल चढ़ाना छोड़ नहीं रहे थे। उस दिन ज़्यादा तेज हो गया बुखार, उठ नहीं पाए, नियम चूक गया। मन में बड़ी पीड़ा हुई नियम चूकने की, बहुत पीड़ा हुई। और न कहीं जा पाए। रात्रि में लगभग 9:30-10 बज रहा होगा तो हम लेटे थे। बुखार कुछ उतर गया था, गोली वोली वगैरह खाई तो कुछ पसीना आया, बुखार उतर गया, कम हुआ। कमजोरी का अनुभव बहुत हो रहा था, बुखार उस समय आता भी ज़्यादा था। तो महाराज जी के चरणों में ही हमारा आसन रहता था। तो महाराज जी ने कहा, पंडित जी तबीयत कैसी है? उनके महाराज जी अभी तो कुछ थोड़ा आराम सा लग रहा है। तो महाराज जी ने देखा हमारी तरफ तो हमारी आंख से आंसू बह रहा था। रो रहे हो? हाँ महाराज जी। क्यों, क्या बात हो? हमने कहा महाराज जी क्या हमारे किसी भयंकर पाप का उदय हुआ कि हम सोचे थे कि कम से कम सावन तो गोपेश्वर जी को जल चढ़ा लें, लेकिन आज पूर्णिमासी के दिन हम दर्शन तक नहीं कर सके। कितना दुर्भाग्य है हमारा, न श्रावणी में जा सके। महाराज जी बोले लकड़ी लेके चले जाओ गोपेश्वर जी तक और वहाँ चले जाओ दर्शन कर। महाराज जी अब तो दर्शन बंद, 9 बजे आरती हो जाती गोपेश्वर जी में, अब तो दर्शन बंद हो गए। तो हंसकर बोले तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मंदिर की चौखट को प्रणाम करके आ जाओ। ऐसे ही बोले सर। तो हमने कहा महाराज जी अब कुत्ते उत्ते भी मोहल्ले में भौंकते हैं और शरीर में कमजोरी भी हो रही है। यद्यपि उनकी बात मान के हमें तत्काल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ही मन में उत्साह नहीं था। तो बोले कोई बात नहीं, मानसी में प्रणाम कर लो और अब विश्राम कर जाओ, सो जाओ जो आगे।
अब हम सोए तो पूरी रात्रि क्या दर्शन हुआ उसको हम वर्णन नहीं कर सकते, सीधी सी बात इतना है। महाराज जी पधारे स्वप्न में और हंसकर बोलते हैं, तुम पश्चाताप मत करो, आज हम तुम्हें कैलाश दर्शन कराते हैं, शिवलोक का दर्शन कराते हैं। और कैसे कैसे विचित्र लोकों का दर्शन उन्होंने कराया, कैसे कैसे नक्षत्र तारा मंडल का दर्शन कराया, कैसे कैसे ऋषियों का दर्शन कराया, पूरी रात्रि विलक्षण स्वप्न। और कैलाश में ये भगवान शिव का वो विटप है जिसका वेदों में वर्णन है, ये शिव वट है। और फिर बोले भगवान का स्तवन करो। तो हम इसलिए बड़ा संतोष है कि हम प्रत्यक्ष में भले ही कैलाश मानसरोवर नहीं जा सके, लेकिन चलो गुरुजी की दया से स्वप्न में तो चले गए। वहां भगवान शिव पार्वती का, हमने कहा महाराज जी यहाँ शिव जी तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो बोले ऐसे थोड़ी स्तुति करो तो प्रकट होंगे। तो पशुनाम पतिम पापनाशम परेशम, ये स्तुति हमने की, भगवान शिव प्रकट हो गए। गणेश, कार्तिकेय, नंदीश्वर, पार्वती जी, शिव जी, बड़ा दिव्य स्वरूप। ये स्वप्न की बात है। बड़े प्रसन्न हैं भगवान, बहुत प्रसन्न है। महाराज जी दाहिनी तरफ खड़े हैं हमारे। और महाराज जी बोले अब तो संतोष हो गया, अब श्रावण का पश्चाताप मन में तो नहीं रहेगा। तो हमने कहा महाराज जी गोपीश्वर महादेव का पूजन तो हुआ ही नहीं, हमको तो गोपीश्वर महादेव का दर्शन चाहिए। इतना कहते ही महाराज जी, इतना कहते तत्काल वहाँ गोपीश्वर महादेव का शिवलिंग लता कुंज के मध्य प्रकट हो गया। सारी पूजन सामग्री आचार्य महाराज जी हैं और पूजन करता ये दास है। महाराज जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और अभिषेक, भोग, आरती, पुष्पांजलि सब पूरी सविधि। और सवेरे पुष्पांजलि हो गई। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। शिव जी की चर्चा चल रही थी तो शिवरूप भानुपुरा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य श्री स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज कृपा करके पधारे हैं। हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक विलक्षण बात बता रहे हैं आपको कि ठीक सवेरे 4 बज रहे हैं और महाराज जी ऐसे सिर पे हाथ धर के बोल रहे हैं, मेरे तकिया के पास बैठे हैं, सिर पे हाथ धर के बोले पंडित जी अब सिर में दर्द तो नहीं है, बुखार ठीक तो है, श्री राम जय जय राम, श्री सीताराम। नेत्र खोले, महाराज जी वहीं बैठे हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि वहीं सिरहाने बैठ कर के सब लीला दिखा रहे थे। हमने जब साष्टांग प्रणाम किया और कहना चाहा कि कुछ ऐसा, बोले नहीं सवेरे सवेरे बातचीत में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। अब तुम तबीयत ठीक है तो स्नान ध्यान करो, संध्योपासन करो, जप करो, ये सब जो है सवेरे सवेरे बातचीत नहीं करनी चाहिए। कुछ कहने भी नहीं दिया। ये बात ये भीड़ में कहने की नहीं है, लेकिन ये पूज्य गुरुजन बैठे हैं, हम केवल ये तो बहुत मामूली एक संकेत मात्र कर रहे हैं। ऐसी सामर्थ्य उन दिव्य महापुरुष की थी जो अपात्र कुपात्र को भी अपने संकल्प से तत्काल जहां चाहे वहां पहुंचा दें। उनका हृदय कैसा था, उनकी वाणी कैसी थी, उनका व्यवहार कैसा था। गोरीलाल कुंज में दास की कथा हुई, महाराज जी ने महाराज जी को बुलाया, कैसे ऐसे बैठ गए नीचे ही सामने, अब वहीं बैठ के प्रसाद पाया प्रेम से।
क्या कहना। ऐसा लगता है मानो उन्होंने अपने आप को छिपाने में अपनी शक्ति लगा दी। उनको लोग पहचान नहीं सके वो क्या थे, किस रूप में थे। ऐसी ऐसी बातें हैं कि उनको अपात्र कुपात्र लोगों के सामने कहना नहीं चाहिए, उससे हानि होती है। और हम कई बार हानि उठा भी लेते हैं, लेकिन क्या करें, मन ऐसा है कि भगवान की प्रेरणा ही समझो, ऐसा समझो, या हमारा अपना कोई दोस्त समझो। धन्य है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिनके लिए भविष्य पुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं वाल्मीकिस तुलसीदास कलु खलु भविष्यति, जिनके लिए नाभा गोस्वामी जी घोषणा कर रहे हैं कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। और वे तुलसीदास जी महाराज अपनी संपूर्ण शक्ति अपने को छिपाने में लगा रहे हैं। ये संतों का स्वभाव होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्यामा जय जय श्यामा, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्यामा, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। आज जिन पूज्य बाबा की रस से सनी हुई वाणी से हम लोग भजन सुधा सरिता में अवगाहन करने वाले हैं, आप श्रीधाम वृंदावन से पधारे हैं। 8 बजे से भजन संध्या है। श्री चित्र बिहारी दास जी, श्री विचित्र बिहारी दास जी, इनकी मंगलमयी भजन संध्या है। इस समय हमारे वृंदावन के गौरव और वृंदावन की शोभा श्री बिहारी जी ने कृपा करके आपको वृंदावन की शोभा के रूप में सब जगह वृंदावन का ध्वज फहरा करके आप आते हैं अपनी वाणी से, अपने दिव्य पदों से। हम लोग सब आनंद अनुभव करेंगे। रात्रि 8 बजे से यहाँ भजन संध्या का कार्यक्रम। तो हम निवेदन कर रहे हैं कि संत अपने आप को छिपाते हैं, ये उनका सहज स्वभाव होता है। जैसे भगवान सोई जाने जेहि देहु जनाई, ऐसे ही संत भी सोई जाने जेहि देहु जनाई। वो भी कृपा करके जिसको जितना अनुभव करा देते हैं उसको अनुभव होता है, अपनी सामर्थ्य से नहीं। पूज्य बक्सर वाले मामा जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे। हमारे देश के मूर्धन्य महापुरुष, परम रसिक महापुरुष, अनंत श्री समलंकृत भक्तमाली श्री नारायण दास जी महाराज, बक्सर वाले महाराज जी एक बात कहते थे। वो कहते थे, महाराज जी कहते थे, एक मात्रा का अंतर है प्राचीन संतों में और आधुनिक संतों में। एक मात्रा का अंतर है, कौन सी? बोले पुराने संत अपने को छिपाते थे, अब आधुनिक लोगों में इकार हट गया है। तो इकार हटा दो तो क्या हो जाएगा? बोले पहले छिपाते थे अब छपाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी।
की जय। अच्छा है, लोगों का भाव है कि प्रचार होना चाहिए, ज्यादा लोगों को लाभ मिलना चाहिए। बक्सर वाले मामा जी एक जगह कथा कहने गए, भागवत जी की कथा थी, सप्ताह कथा थी, और उस समय ये बैनर होर्डिंग छपते नहीं थे, अब तो मशीन से छपने लगे। आपने देखा होगा कपड़े पर उससे लिख दिया जाता था, पेंटर लिख देते थे, पेंटर ही बैनर पर लिखते थे, फोटो का प्रचलन तो था ही नहीं। तो जो बैनर लिखा जाता है पेंटिंग से, उस बैनर पर लिख दिया संत शिरोमणि भक्त माली और महाराज जी का नाम, मामा जी का नाम। उसको देखते ही मामा जी ने कहा कि अभी तो हम संत ही नहीं हो पाए, ये संत शिरोमणि लिखने का दुस्साहस किसने किया। हम यहां कथा नहीं कहेंगे, कथा ही नहीं होगी यहां। कैसे हो गई कथा? बोले इस बैनर को पहले उतरवाओ, हमें प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं। आहा, गोस्वामी जी भी ऐसे ही महापुरुष हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से जिस जिस गांव के निकट होकर के जाते हैं, वो सब दर्शन करके धन्य हो जाते हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु बैठकर विश्राम करते हैं, स्वर्ग का कल्प वृक्ष भी उसके सौभाग्य की सराहना करता है। धरती भगवान के अनावृत श्री चरण तल का स्पर्श प्राप्त करके अपने को सौभाग्यवती मानती है। मेघ छाया कर देते हैं, आकाश से देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं, मार्ग पुष्पमय हो जाता है। और देखत गिरिबन बिहग मृग राम चले मग जाएं, राम जी पहुंच जाते हैं और सब लोग प्रसन्न होते हैं। और बहुत सुंदर सुंदर वर्णन है। एक ग्राम बधूटियों का बड़ा सुंदर प्रकरण है, जिसमें ग्रामीण स्त्रियां पूछ रही हैं जानकी जी से कि ये हे स्वामिनी, हमारी अभिनय को क्षमा करो, हम तो गांव की गुमारिन हैं। ये जो राजकुंवर सुभग सलोने हैं, लगता है इनकी कांति से सोने में पीलापन आया है, इनके अंग कांति से ही नीलमणि में नीलता आई है, मरकत मणि में हरिताभ नीलता आई है। ये कौन है? इनका परिचय हम जानना चाहते हैं। कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहो को आहि तुम्हारे। ये तुम्हारे क्या लगते हैं? किशोरी जी ने कहा, बहुत संक्षेप में बोल रहे हैं। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। यहां तक तो परिचय दिया। अब सरकार के लिए क्या कहा? झांकी का दर्शन करें। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, ये तन चितय होम करी भांगी, ये तन चितय होम करी भांगी। खंजन मंजू तिरीछे नैनी, खंजने मंजू तिरीछे निज पति कहेऊ, तिनहि सिय शयना, निज पति कहेऊ, तिनहि सिय शयना। अपने आंचल, अपने साड़ी के घूंघट से अपने मुखारविंद को थोड़ा सा ढक करके
अपनी भ्रुकुटी को थोड़ा टेढ़ा करके अपने खंजन को भी लज्जित करने वाले कर्णांत सुदीर्घ नेत्रों से तिरछे देखकर थोड़ा मुस्कुरा करके अपने सैन्य के इशारे से कह दिया कि मेरे प्राण जीवन धन ये हैं। इस अद्भुत झांकी का दर्शन करके ग्राम बधूटी इतनी धन्य हुई मानो उन कंगालिनों को कुबेर का खजाना हाथ लग गया हो। क्या सौभाग्य! महाराज जी अवतार काल में ठाकुर जी जीवों पर कितना अनुग्रह कर देते हैं। और महाराज वो सब बड़ी निष्काम प्रेमिनी हैं, वो सब किशोरी जी को आशीर्वाद देती है। वो कहती हैं पार्वती समपति प्रिय हो, देवी न हम पर छाणव छो। और आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारा अहिवात अचल हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो। इस तरह से आशीर्वाद देती हैं। जानकी जी से कहती हैं हमारी किसी बात का बुरा नहीं मान जाना और जल्दी लौटकर इसी रास्ते से आना, हमको फिर दर्शन दे करके कृतार्थ करना, प्रार्थना करती हैं। और इस प्रकार से प्रभु चलते हुए और चित्रकूट के निकट श्री महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के निकट प्रभु पधारे। बोलो महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और महाराज महर्षि ने स्वागत सत्कार किया और स्तवन भी किया। श्रुति से तू पालक राम, जगदीश माया जाने की, जो सृजति जग आलती रदती, रुख पाय कृपा निधाने की, जो सहस शीस अहीस, महीधर लखन सचरा चरधनी, सुरखाज धरे नरराज करो, चल चले चरधनी, सुरखाज धरे नरराज करो, चल राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेत नित निगम कह। क्या कह रहे हैं महर्षि? ये जो चौपाई हम कहने जा रहे हैं, इन दो चौपाइयों की धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने श्रीधाम वृंदावन में मिर्जापुर वाली धर्मशाला में, उनका वृंदावन का सबसे पहला प्रवचन था वो। उसके पहले लोग जानते ही नहीं थे कि ये इतने बड़े विद्वान महात्मा हैं। उस समय वो राजनीतिक जीवन में बिल्कुल नहीं आए थे। अत्यंत विरक्त भाव से करपात्री स्वरूप में रह करके निरंतर भजन करना, और जहां जहां रास होता था वहां रास लीला का दर्शन करने जाते स्वामी जी करपात्री जी, और एक माला प्रिया जी को, एक माला लाल जी को पहनाते, और जब तक लीला होती किसी कोने में खड़े होकर ऐसे नीचे सिर करके केवल युगल सरकार पर दृष्टि रहती और नाम जप करते हुए वो दर्शन करते थे। और भिक्षा रोज ग्रहण करते थे खाक चौक में महाराज जी के पास, हाथ में लेते थे भिक्षा, और कई बार खाक चौक में ही वहीं लेट जाते, आसन वहीं लगा लेते।
कई बार और कहीं भी चले जाते, मौन रहते थे। तो महाराज जी कहते हम तो यही समझते कि अच्छे भजनानंदी महात्मा हैं, पढ़े लिखे हैं, ये पता नहीं। लेकिन जब निकटता बढ़ गई तो पता चला कि ये तो बड़े विद्वान महापुरुष हैं। तब सब संतों ने कहा महाराज वृंदावन में राम कथा बड़ी दुर्लभ है। उस जमाने में राम कथाएं इतनी होती नहीं थी, अब तो वृंदावन में भी होती है। बोले वृंदावन में राम कथा दुर्लभ है, आप कुछ रामायण सुनाओ। उसमें प्रस्तावक हमारे महाराज जी थे पहाड़ी बाबा। कहाँ सुनाए? तो मिर्जापुर वाली धर्मशाला में निश्चय हुआ। 13 दिन प्रवचन हुआ स्वामी जी का, 3 घंटा रोज बोलते थे और 2 चौपाई पर स्वामी जी 13 दिन बोले। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन वारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननि हारा। इन 2 चौपाइयों पर 13 दिन बोले स्वामी जी। हल्ला मच गया। वो बड़े विद्वान संत हैं, वेद पुराण स्मृति सब याद है उनको। भीड़ लगने लग गई। मिर्जापुर वाली धर्मशाला में पैर रखने की जगह नहीं रह गई। उस समय एक ब्रज के विद्वान थे, श्री रामानुज संप्रदाय के थे, बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, तुलसीदास जी की भावुकता है, विधि हरि शंभु नचावन वारे, ये गलत है। विधि हरि शंभु नचावन वारे, विष्णु के तो अवतार हैं, तो विधि हरि शंभु नचावन वारे कैसे हो जाएंगे? स्वामी जी ने गलत प्रतिपादन किया है। हम शास्त्रार्थ करने के लिए चैलेंज करते हैं। स्वामी जी ने कहा चलो, जब आप खुद ही ललकार रहे हो तो हम स्वीकार है। कहाँ होगा शास्त्रार्थ? तो बिहारी जी के चबूतरा पर शास्त्रार्थ होगा। आपके पक्ष से आप विद्वान बुला लेना। स्वामी जी बोले हमें पक्ष विपक्ष की जरूरत नहीं, हमारे पक्ष से हम किसी को नहीं बुलाएंगे। सुनने कोई आ जाओ तो आ जाओ, तुम अपने पक्ष से बुला लेना। महाराज जी तिथि घोषित हो गई, तारीख घोषित हो गई, और बड़ी भीड़ हुई बिहारी जी के चबूतरा पर। उस समय इतना भीड़ भाड़ नहीं रहती थी, तब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब की बात, अंग्रेजी जमाना था। तो स्वामी जी पहुंच गए ठीक समय से बिहारी जी के चबूतरा पे। मंदिर के बाहर जो जगह है वहां सब इकट्ठे हो गए, और जिन विद्वान महानुभाव ने चैलेंज किया था वो डर के मारे आए ही नहीं। उस अद्भुत अनुपम वैदुष्य के आगे, उस तपःपूत दिव्य वपु के आगे भला किसको ठहरने का सामर्थ्य था? आए नहीं। और स्वामी जी ने उस गोष्ठी में पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष दोनों को कहकर बोले वो नहीं आए तो उनका पक्ष भी हम रखेंगे, हम सिद्धांत पक्ष भी रखेंगे। और वहां उन्होंने प्रमाणित किया कि गोस्वामी जी के लेखनी में एक अक्षर एक शब्द भी कहीं भी अशास्त्रीय नहीं है, सब कुछ शास्त्र सम्मत है। क्या अद्भुत राम जी के वैभव का प्रतिपादन महर्षि वाल्मीकि ने किया। जग पेखन तुम देखन हारे, जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, विधि हरि शंभु तेऊ न
जाने मरम तुम्हारा, तो आप कैसे जान गए? सोई जाने देहु देहु जनाई, सोई जाने देहि देहु जनाई, जानत तुम ही रह जानत तुम ही जाई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, तुम्हारी कृपा जानहि भगत भगत उर चंदन, जानहि भगत भगत और चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जन जान अधिकारी, नरतन धरेहु संत सुर काजा, कहहु करहु जस प्राकृत राजा। हे राम जी, तुम्हारे चरित्र को देख करके जड़ मोह ही, जड़ जीव तो मोहित हो जाते हैं, और बुध हो ही सुखारे, जो विज्ञ पुरुष हैं, विद्वान पुरुष हैं, वो आनंद सिंधु में डूब जाते हैं। हे भगवान, बिल्कुल ठीक ही आप कर रहे हो। क्यों? जस काचिए तस चाहिए नाचा। नाटक में जो बन के आता है वही उसको अभिनय करना पड़ता है। तो आप नर नाट्य कर रहे हो, तो आपको नर लीला का पूरा नाटक दिखाना पड़ेगा। संकेत समझ गए आचार्य जी? आपको नरनाट्य में नाटक करना पड़ेगा। तो कर रहे हो आप, तो हमको भी महात्मा वाला नाटक करना पड़ेगा। आप आशीर्वाद लेने आए तो आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा, भले ही हम आपके स्वरूप को अच्छी प्रकार से जानते हैं। राम जी ने कहा, महाराज हम कहाँ रहें, आप थोड़ा जगह हमको जरूर बताइए। मैं कहाँ रहूं, पूछने में संकोच होता है। आप बताएं हमको कहाँ रहना चाहिए। महर्षि बोले, आपको उत्तर देने में हमको भारी संकोच हो रहा है। क्या संकोच हो रहा है? आओ महाराज जी, धन्यवाद। हमको संकोच क्या हो रहा है? बोले, हमको संकोच ये हो रहा है कि हम आपसे कहें किन शब्दों में। आपने कहा हमको रहने की जगह बताओ, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि जहाँ न हो तहाँ देहु कहीं तुम ही दिखावो ठाएं। जहाँ आप न हो वहाँ बता दें आप कहाँ नहीं है। कहाँ आप रहना चाहते हैं, तो जहाँ आप नहीं हो वहाँ हम बतावें कि वहाँ आप नहीं हो, वहाँ चले जाओ। राम जी बहुत मुस्कुराए और संकोच में पड़ गए कि यहाँ नाटक जो चल रहा है उसके अनुरूप हम पूछ रहे हैं, तो आपको बताना चाहिए हम कहाँ रहें। दोनों बातें महाराज जी, मार्ग का निश्चय भी स्वयं नहीं करना, संत सदगुरु की प्रेरणा से करना, और स्थान का निश्चय भी स्वयं नहीं करना। महापुरुष जहाँ कह दें वहाँ रहकर साधन। बहुत ध्यान से सुने। गुरुजी ने कह दिया, महाराज जी ने कह दिया कि बेटा तुमको पडरिया में बिहारी जी के चरणों में रह करके ही सेवा करनी है, साधन करना है। और शिष्य ने कहा कि गुरुजी हम एक बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के छोटे से गांवड़े में रहने के लिए साधु बने। गुरु वही जो हरि मिलावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो संत सेवावे। आप कैसे गुरु हैं? हमारा वृंदावन छुड़ा रहे हैं, पडरिया में रहने को कह रहे हैं। क्या रखा है पडरिया में? ऐसे पुराने स्थान तो देश में पता नहीं कहाँ कहाँ बने हैं। क्या है वहाँ?
इसलिए और किसी को भेज दीजिए, हम तो वृंदावन में रह के ही साधन करेंगे। हमारा ऐसा मानना है, पूरे जीवन रहकर वहां साधन करे तो भी कुछ भी अनुभव उसको नहीं होगा। किंतु गुरुजी कह दें कि वहां पडरिया में जाकर साधन करो, तो पडरिया में नित्य वृंदावन का दर्शन होगा, महल वृंदावन का दर्शन होगा, वहां रहकर सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्या कहें, हमारी वैष्णव मतावज भास्कर की चर्चा जो हम कर रहे थे वो ललितपुर में आने से बंद हो गई। पहले दिन उसमें विक्षेप आ गया तो फिर वो नहीं हुई, शुरू तो नहीं हुई। अब हमारा विचार है कि आगे की कथाओं में थोड़ा थोड़ा करेंगे। वहाँ महाराज जी स्वामी जी ने ये प्रश्न उठाया है, सुरसरानंद जी ने आदि जगतगुरु भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी से प्रश्न किया है, साधक को कहाँ रहना चाहिए। वहां उन्होंने कहा आचार्य जहां आज्ञा कर दें वहां रहना चाहिए। पडरिया तो आचार्यों की सिद्ध भूमि है। गुरुजी कह दें कि तुम यहां इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ, वहीं सब कुछ मिल जाए। बस शिष्य में श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए साधन का निश्चय भी स्वयं नहीं करना, मार्ग का निश्चय भी स्वयं नहीं करना, और हम कहाँ रहकर साधन करें वो रहने का निश्चय भी खुद नहीं करना। गुरुजन जो कह दें उसमें अटल होकर अडिग होकर के काम करें। मुंह से वाक्य निकला, वाक्य नहीं निकलता, वाक्य अनंत शक्ति लेकर निकलता है, और तत्काल उसको जो आज्ञा कहकर स्वीकार किया गया तो तुरंत काम बन जाएगा। चटपट काम बनता है महाराज जी। और जितना आप अपनी पंडिताई लगाओगे कि ठीक है गुरुजी आपने कहा है तो हम सोच के बताएंगे, तो बताते रहो सोच के, फिर हो गया काम। हाँ हाँ, धन्य है, धन्य है। महाराज जी दासरथी स्वामी नाम के एक दक्षिण भारत के रामानुज संप्रदाय की पवित्र परंपरा के एक महान आचार्य हुए, स्वामी श्री दासरथी जी महाराज, आचार्य श्री दासरथी जी महाराज, यही नाम था ना। गुरुजी उनके गृहस्थ थे, प्रायः रामानुज संप्रदाय में गृहस्थ परंपरा है, गुरुजी गृहस्थ थे आचार्य। उनकी बेटी जहाँ विवाही थी जिस ब्राह्मण परिवार में, वो ही बड़े विद्वान थे, प्रतिष्ठित राज पंडित राजगुरु थे। लेकिन विचित्र बात है, उस घर में गुरुजी की पुत्री पर बहुत अत्याचार हो रहा था। उसके पीछे पड़ के उसको निरंतर काम में लगा के, कपड़ा धो, बर्तन मांजो, झाड़ू लगाओ, सबकी डांट फटकार सहो। वो बेचारी मरणासन्न जैसी हो गई। उसके पिता को पता चला, वो कहते भाई या तो सब काम करना पड़ेगा, नहीं तो तू बड़े बाप की बेटी है तो अपने घर से नौकर ले आ, तो तेरा काम का भार कुछ हल्का हो जाएगा। अब गुरुदेव जो हैं भगवान श्री रंगनाथ के सेवक हैं, वे अपने मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान की संपत्ति हम व्यवहार में नहीं दे सकते। हमारे व्यक्तिगत परिश्रम पुरुषार्थ से कोई वस्तु आई है वो तो लौकिक कार्य में खर्च कर सकते हैं, भगवान की संपत्ति हम लौकिक कार्यों में उसका विनियोग करेंगे तो घोर नरक जाएंगे। अब इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वहां नौकर रख सकें। गुरुजी थोड़े से चिंतित हुए, तो दासरथी स्वामी जो उनके शिष्य थे महाराज जी, वो आए, उन्होंने देखा कि गुरुजी का मुखारविंद थोड़ा सा मलिन है, चिंता से ग्रस्त दिखाई पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि भगवान आप प्रसन्नता से सदा खिले रहते थे, आज आपके मुख पर ये चिंता की मुद्रा, शोक की मुद्रा क्यों। बहुत विनय पूर्वक पूछा तो उन्होंने सारी बात कारण बता दिया। उन्होंने इतनी छोटी सी बात,
हैं? मैं जीवन पर्यंत दास बनकर के उस घर में चौका, पोंछा, झाड़ू, बुहारी, कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, रसोई बनाना, पैर दबाना, जो काम एक नौकर से लिया जाता है मैं, क्योंकि मैं तो आपका बिना मोल का दास हूं। चेरो करी राखो घर जायो, मैं तो आपका घर जाया चेहरा हूं। मैं आपकी संपत्ति हूं, आपका पूरा अधिकार है। आप केवल अनुमति प्रदान करें, आज्ञा प्रदान करें, मैं वहां जाकर सेवा करना चाहता हूं। गुरुजी संकोच, तुम इतने प्रकांड विद्वान, मेरे शिष्यों में सबसे योग्य शिष्य, और हम तुमको नौकर बना के भेज दें, ये कैसे संभव है? आपने रोते रोते चरण पकड़ लिया, हम आपको चिंतित नहीं देख सकते, आपको आज्ञा देनी पड़ेगी। गुरुजी ने हृदय से लगा, जाओ बेटा जाओ। गए। इतने प्रकांड विद्वान वहां नौकर के जैसे रहते हैं। नौकरों को जहां जैसी व्यवस्था में सोने को मिलता वैसे सो जाते हैं। सब लोग अपनी दादागिरी ऊपर से और दिखाते हैं, सबकी खरी खोटी सुनते हैं, दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। और ऐसे सेवा करते करते 4-6 वर्ष बीत गए। अपना नाम तक नहीं बताया कि मैं ही दासरथी स्वामी हूं। उस राज्य में, राज्य के राजा के यहां एक शास्त्रार्थ महारथी पंडित आए। उस समय शास्त्रार्थ का प्रचलन था, और उस प्रचलन में राज्यों की जय और पराजय सुनिश्चित होती थी। अमुक राज्य के महापंडित ने अमुक राज्य के महापंडित को परास्त कर दिया, मानो वो राज्य पांडित्य में उस राज्य से हार गया, ऐसा था। तो इनके जो गुरुपुत्री के पति थे वो राजगुरु थे, राजपंडित थे। शास्त्रार्थ के लिए वे तैयार हुए। तो शास्त्रार्थ में ग्रंथों का प्रमाण देना पड़ता है, तो पुस्तकें ले जानी पड़ेंगी, बताना पड़ेगा, क्योंकि लोग श्लोक रचना कर लेते हैं, मनगढ़ंत श्लोक बोल देंगे, कहेंगे अमुक पोथी का है, तो लिखा बताओ कहाँ है? हैं? हाँ, तो अब उन ग्रंथों को उठा के कौन ले जाएगा? तो नौकर ही ले जाएगा। दासरथी स्वामी को नौकर समझा जा रहा था। वो बड़ा भारी बंडल सिर पे लाद करके पोथियों का वो वहां चले पीछे पीछे। शास्त्रार्थ शुरू हुआ और वो बैठे थे, अपनी गुरुपुत्री के जो पति हैं उनके पीछे बैठे थे। अब शास्त्रार्थ होते 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 वो दिग्विजयी पंडित का वैदुष्य इतना प्रबल हो गया कि ये इनकी थोड़ी देर में बोलती बंद होने वाली थी, पराजय होने वाली थी। ये उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। तब दासरथी स्वामी जी ने अपने मन में सोचा कि मैं सेवक हूं और ये मेरे स्वामी हैं, इनका अपमान यदि हो गया तो मेरी गुरु सेवा व्यर्थ हो जाएगी, उससे मेरी गुरुपुत्री को कष्ट होगा। तो मैं नौकर बन के आया तो उस पूरे परिवार में प्रसन्नता रहनी चाहिए, और इस राज्य की भी तोहिनी नहीं होनी चाहिए, इसको भी विजयश्री मिलना चाहिए। तब उन्होंने तत्काल गरजते हुए संस्कृत में कहा कि ये छोटी मोटी बातें हैं, इतनी छोटी मोटी बातों के लिए हमारे स्वामी को परेशान करने की आवश्यकता नहीं। हम घर में झाड़ू पोंछा करने वाले नौकर ही आपसे बात करने के लिए पर्याप्त हैं, दो हम देते हैं प्रश्न का उत्तर। बोलने लगे। तो इतना प्रबल वैदुष्य, इतना प्रबल पांडित्य, उस पांडित्य के आगे वो महाराज साष्टांग पड़ गया। वो पंडित राज दिग्विजयी पंडित साष्टांग लौट गया, बोले ये अलौकिक ज्ञान किसी मनुष्य में संभव नहीं है, साक्षात भगवती ब्रह्म विद्या वाग देवता सरस्वती तुम्हारी वाणी से प्रकट हो रही है। और जिस घर के नौकर ऐसे हैं उस घर में उनको भी दंडवत करने लगे। पराजय उसने स्वीकार कर ली, जय जयकार हो गई, फूलों की वर्षा होने लगी। अब विजय माला तो उन्हीं को मिलनी थी, किसको?
जो बहनोई हैं उनको मिलनी थी, गुरुपुत्री के पति हैं, उन्होंने विनम्रता से कहा नहीं, मैं तो पराजित ही हो चुका था, सच्ची बात है, विजय तो इसको मिलनी चाहिए। लेकिन ये नौकर इतना बड़ा विद्वान हुआ कैसे? उन्होंने कहा नहीं, सेवक का ना अपना कोई अपमान है न कोई अपना सम्मान है, स्वामी का सम्मान ही सेवक का सम्मान है और स्वामी का तिरस्कार ही सेवक का तिरस्कार है। हमारा ना अपना सुख है ना हमारा अपना दुख है, आप तो हमारे सर्वस्व हो। फिर से पुस्तकों का बंडल उठाया, अपने कंधे पर रखा और फिर से पीछे नौकर की तरह चलकर वहां पहुंचे। उन्होंने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी, बताना पड़ेगा, आपको अपना नाम परिचय देना पड़ेगा, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं गुरुजी का नाम लिया, मैं उनका शिष्य, एक छोटा सा सेवक, आपके घर का झाड़ू पोंछा करने वाला दासरथी, स्वामी दासरथी। ओ, दासरथी स्वामी इतने वर्षों तक हमारे घर में नौकर बन करके रहे, अब कौन उनको भला नौकर बना के रख सकता? फिर तो गुरुपुत्री भी घर की साम्राज्ञी लक्ष्मी बन गई, वो कुछ मत करो, पर इनको अब नौकर बना के हम नहीं रख सकते। उनकी भावभीनी विदाई दी गई। ध्यान से सुने, नौकर के रूप में इतना कार्य करते थे वे कि उनको नित्य कृत्य करने का भी अवकाश नहीं था। अकेले आदमी पे सारा भार, जैसे तैसे कुछ नित्य नियम करते थे, बस मानसिक रूप से भगवान का अनुसंधान करते रहते थे। और जब उनके स्वामी ने उनकी विदाई दी और कहा अब तुम जाओ, तो जैसे ही रंगनाथ भगवान के निकट पहुँचे हैं, भगवान रंगनाथ शेष पर्यंक से उठे और भुजाओं में भर के दासरथी स्वामी को हृदय से लगा लिया और कहा तुमने आज हमें खरीद लिया है, ऐसी गुरुनिष्ठा हो तो उसको साधन की आवश्यकता नहीं है, हम उसके हाथ बिक जाते हैं, हम तुम्हारे हाथ बिक गए। लोगों की अब तक ये समझ में नहीं आया कि सेवा कहते किसको है। आज्ञा पालन ही सेवा है, सेव्य की प्रसन्नता ही सेवा है, इस बात को हम लोग समझते ही नहीं हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो स्थल का निश्चय भी गुरुजनों की आज्ञा से ही करना चाहिए। महर्षि ने सोचा कि जब राम जी पूछ ही रहे हैं तो इस बहाने थोड़ी सी सत्संग की चर्चा कर दी जाए। तो इतनी सुंदर चौपाइयां हैं, उनकी व्याख्या हम नहीं करेंगे, पर उनका उच्चारण करने का लोभ हम त्याग नहीं सकते, उनका जरूर हम उच्चारण करेंगे। आप लोग भी बहुत भाव से श्रवण करें, अर्थानुसंधान करें। क्या कहा महर्षि वाल्मीकि ने? सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहाँ करूरे, लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे, निज रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जिनके कान समुद्र के समान हैं, आपकी पवित्र कथाएं
वो गंगा यमुना सरस्वती आदि पवित्र नदियों के समान है और जिनके श्रवण समुद्र के समान है। निरंतर कथा श्रवण करते रहने पर भी जिनको तृप्ति नहीं होती, अतृप्ति बनी रहती है, ऐसे कथा रस रसिक उनका हृदय आपका निज निवास स्थान है, वहां आप रहिए। ये है महाराज जी कथा रसिक, कथा रसिकों के हृदय में रहो। अब दूसरा रूप रसिकों के हृदय में रहो। जिनके नेत्र चातक बने हुए हैं और प्रिया लाल जी का जो स्वरूप है वो जलधर के समान है और रूप सुधा सिंधु वो स्वाति के एक बूंद जल के समान है। चातक जो है गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों का भी जल नहीं पीता। अमृत का सरोवर उसके सामने उपस्थित हो जाए तो उसका भी वो जल नहीं पीता, किंतु एक बूंद स्वाति के जल की उसकी चोंच में पड़ जाए तो वह पुलकित हो जाता है। ऐसे ही युगल प्रिया लाल से उत्कृष्ट कुछ भी कोई कह दे संसार में, उसकी ओर स्वप्न में भी जिसकी दृष्टि न जाए, चातक की तरह एकमात्र अपने आराध्य युगल सरकार की रूप सुधा स्वाति की एक बूंद की पिपासा जिसके भीतर निरंतर बनी रहे, ऐसे रूप रस रसिक चातक जो रसिक प्रेमी है उनका हृदय आपका निज निवास स्थान है। अग्र स्वामी जी के शब्दों में महाराज जी, वो भी रूप रसिक को चातक कह रहे हैं। अग्र स्वामी जी, कहाँ चातक की शक्ति अखिल जल चोंच समावे, कहाँ चातक की शक्ति अखिल जल चोंच समावे, कछुक बुंद मुख परे ताहिले आनंद पावे, कछुक बूंद मुख परे ताहिले आनंद पावे। महाराज जी, श्याम और गौर कांति की हिलोरें रूप सुधा सिंधु में उठ रही है। और रसिक प्रेमी वो चातक है। वो चाहता तो चातक यही है कि पूरा रूप सुधा सिंधु स्वाति, रूप सुधा स्वाति सिंधु मैं पूरा का पूरा पी जाऊं, लेकिन कहाँ चातक की शक्ति अखिल जल चोंच समाए, इतना कण कछुक बुंद मुख परे ताहिले आनंद पाए। ऐसे रूप रस रसिकों के हृदय में आप निवास करो। तीसरा आपका निवास स्थान क्या है? बोले जुगल नाम सोने जपत नित कुंज बिहारी, जुगल नाम सोने जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रहे के सखी सुख के अधिकारी। स्वामी जी के चरित्र में, नाभाजी और अग्रदेवाचार्य जी के चरित्र में, रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धारा, झड़ी लगी हुई है। निरंतर युगल नाम रोम रोम से युगल नाम निकल रहा है। और उसका परिणाम क्या है? निरंतर श्री किशोरी जी का, रघुनाथ जी का
रसमय विलास उनके नेत्रों के सामने प्रकट होता रहता है। ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी, ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी। बड़ा प्यारा पद है गोस्वामी। जगत मातु सखिन संग, बिहरत बहु करत रंग। जगत मातु सखिन संग, बिहरत बहु करत रंग। अग्रदास निरखत छवि भवन कंदनी। नूपुर पग बजत मानो, साम वेद करत गान। लगता सारा स्वर संगीत किशोरी जी के नूपुर की ध्वनि से ही प्रकट हुआ। इसलिए नाम रस रसिकों के भीतर आप रहो। मेरी विनम्र प्रार्थना है, हमको प्रार्थना करने का अधिकार नहीं है, इसलिए क्योंकि हम भजन शून्य व्यक्ति हैं। नामानुराग की गंध भी हमारे भीतर नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार निवेदन कर रहे हैं अपने आप से भी और आप सबसे भी कि आपको कुछ भी अच्छा न लगता हो, आपके अंतःकरण की चाहे जैसी दुर्दशा हो, चाहे जैसी स्थिति आपकी हो, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे या न लगे, आप नाम के लिए अपना संपूर्ण समर्पण कर दीजिए। जो भी गुरुजनों ने आपको नाम प्रदान किया है उसके जप में लग जाइए। अपने आप सब कुछ प्रकट हो जाएगा, बिना चाहे सब कुछ मिल जाएगा। और नाम का आश्रय नहीं लेंगे तो ऐसे ही छूछा जीवन चला जाएगा। जसु तुम्हार मानस विमल, हंसन जी जासु। मुकुता हल गुण गण चुनय, राम बसहु हिय तासु। राम बसहु हिय तासु। आप उसके हृदय में निवास करो। और कहां रहें? प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा। सादर जासु लहै नित नासा। तुम ही निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। शीस नवहि सुर गुरु विज देखी। प्रीति सहित करी विनय विसेखी। कर नित करहि राम पद पूजा। राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चल जाई। राम बसहु तिनके मन माई। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा। पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तर्पण होम वेदाचार्य जी तर्पण होम करहि विधि नाना। विप्र जीवाय देहि बहुदाना। आखिरी बात, तुम ते अधिक गुरु जिय जानी। तुम ते अधिक गुरु जिय जानी। सकल भाई सेवहि सन्मानी। सकल भाई सेवहि सन्मानी। सकल भाई सेवहि सन्मानी। जिनकी नासिका आपके चरणों में अर्पित तुलसी पुष्प की सुगंध लेती है, आपके प्रसाद की दिव्य सुगंध को जिनकी नासिका ग्रहण करती है, जो आपका ही अधरामृत प्रसाद लेते हैं, अनवेदित वस्तु को ग्रहण नहीं करते हैं, आपके ही प्रसादी वस्त्राभूषण भी धारण करते हैं,
ब्राह्मणों को, गुरुजनों को, संतों को देखकर जिनका मस्तक झुक जाता है, देवताओं को जो वंदन करते हैं और जो राम जी के चरण कमलों की, भगवान के चरणों की पूजा करते हैं, भगवान पर भरोसा रखते हैं, दृढ़ विश्वास रखते हैं, जिनके चरण भगवान के श्रीधाम, वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट आदि पवित्र तीर्थों में जिनके पैर चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके हृदय में रहो। जो निरंतर आपके मंत्राज का जप करते हैं, परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, तर्पण करते हैं, होम करते हैं और जितनी शास्त्रीय विधि हैं उनका निर्वाह करते हैं, ब्राह्मणों को समय समय से भोजन भी करा के दक्षिणा भी देते हैं, बहुदाना, और अंतिम बात है तुमते अधुक गुरु जिए जानी, अपने मन में जिए जानी। महाराज जी जिए जानी का अर्थ क्या है? अब देखो एक बात है, घनश्याम दास जी हैं, अभी अपने मन में सोचें कि तुमते अधिक गुरु जिए जानी। अब ठाकुर जी को भोग लगाना बंद कर दें, पहले कहें गुरु जी खाएंगे, बाद में ठाकुर जी को देंगे, गुरु जी राजी होंगे? जिए जानी, इनको मन में ये बात रखनी है कि ठाकुर को हम कहाँ जानते थे, न ठाकुर को जाने, न ठकुरानी को जाने, न वृंदावन को जाने, न अयोध्या को जाने, ये सब जनाया है श्री गुरुदेव भगवान ने। इसलिए सहजो वाई का एक वाक्य है, गुरु न तजूं हरि को तज डारूं। ठाकुर जी प्रकट होकर कहें कि गुरु गोविंद दो हैं, एक का चुनाव कर लो, ले आपकी जहां इच्छा हो घूमो फिरो, गुरु जी को नहीं छोड़ सकते। क्यों? हम तो आपको जानते तक नहीं थे, आपको जनाया किसने? गुरु जी ने जनाया। हृदय में इस बात को पक्की तौर पर अनुभव करना है कि गुरु तत्व भगवत तत्व से भी उत्कृष्ट तत्व है, लेकिन भीतर से गुरु में गोविंद से अधिक भाव रखते हुए भी प्रकट में गुरु भी गोविंद के दास ही हैं, भक्त ही हैं, इसलिए प्रकट में पूरी मर्यादा बना करके रखनी है। अब जो ठाकुर जी के साथ होगा वो करेंगे गुरु जी के साथ। तो मोते अधिक गुरु जिए जानी, जिए जानी हृदय में ये जानना है, और सकल भाय से वही सन्मानी, सर्व भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। और इसके फल स्वरूप मांगते क्या है? ये पूरा भक्ति योग है महाराज जी इन चौपाइयों में, हरि गुरु संतों की सेवा, ये पूरा भक्ति योग है। फल क्या है? सब कर मांगहि एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसाकारी। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम्हि छाड़ी गति दूसरे नारी, राम बसहु तिनके मन माही। जननी जन जानई पर नारी, धनु पराग विष ते विषवारी। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विषेक। जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, जिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम था।
मन मंदिर तिनके बसहु सिय सहित दूभा। अब गुण तजी सबके गुण गई विप्रधेनु हित संकट सही। विप्रधेनु हित संकट सही नीति निपुण जिन कह जगली का। कर तुम्हार तिन कर मनुनी का गुण तुम्हार समझई निज दोषा। यही समभांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागई जेरी ते उर बसहु सहित बैदेरी। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुम्ही रहे उर लाई तेहि के हृदय रसहु रघुराई। सर्ग नरक अपवर्ग समाना जहाँ देख धरे धनुबाना। कर्म वचन मन राउर चेरा राम करहु तेगे उर डेरा। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने। बसहु निरंतर तासु सोरा और निज के। यही विधि मुनिवर पवन दिखाए वचन सप्रेम राम मन भाए। चित्रकूट गिरि करहु निवासु तन तुम्हार सब भात सुपासु। सीताराम 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 सीताराम। राम जी चित्रकूट पहुंच गए। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक कह करके विराम।